नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज बात करेंगे उद्धव ठाकरे के एक बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 में अगर बीजेपी को मिलकर नहीं हराया गया तो ये देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। उद्धव ठाकरे के इस बयान के क्या मायने हैं, इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष का एकजुट होना कितना संभव है और क्या-क्या मुश्किलें सामने आ सकती हैं। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। सामना में छपे एक लेख में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाजपा से अलग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। अगर सभी विपक्षी दल समय पर अलर्ट नहीं हुए और एक साथ नहीं आए तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित होगा। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि 2024 में विपक्ष का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कौन होगा यह बाद में भी तय किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले एक साथ बैठकर चर्चा करना जरूरी है और इसके लिए कांग्रेस को पहल करना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्यों कहा है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हुआ है इसकी जानकारी आज देश के बच्चे बच्चे के पास है। उनके हाथ से सत्ता गई, उनके हाथ से अब पार्टी भी चली गई। उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता जाने का एक संदेश तो देश में गया ही है, लेकिन एक और संदेश जो है वो भी जा रहा है। वो संदेश ये है कि क्या विपक्षी पार्टियों को तोड़कर ईडी आईटी का डर दिखाकर केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। आए दिनों किसी न किसी विपक्षी नेताओं पर किसी न किसी केंद्रीय एजेंसी की रेड हो रही है, फिर चाहे केरल की कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर पश्चिम बंगाल की टीएमसी, सब पर कोई ना कोई एक्शन देखने मिल रहा है। तो उद्धव ठाकरे ने ये जो बयान दिया है, उस बयान के अगर मायने निकाले जाए तो उससे ये पता चलता है कि उनका ये कहना है कि जिस तरह से विपक्ष को कमजोर करने का काम किया जा रहा है और विपक्ष कमजोर हो रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 के बाद देश में चुनाव होना नाम का काम रह जाएगा। यानी कि एक ही पार्टी का वर्चस्व रहेगा, दूसरी पार्टियां होंगी लेकिन वो किसी काम की नहीं होंगी। अब बात करते हैं विपक्ष की। क्या इस वक्त हमारे देश में विपक्ष का एकजुट होना संभव है? इसका जवाब काफी मुश्किल है। जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो हमारे सामने कई सारे चेहरे नजर आते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी, टीएमसी की ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, फिर स्टालिन, नीतीश कुमार, ये सारे नेताओं के नाम आते हैं। और अगर जब तक ये नेता एक साथ नहीं आए तो तब तक विपक्ष का बनना, एक दमदार विपक्ष का बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक साथ आएंगे, यही एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो खुद ही अपना विपक्ष बनाना चाहते हैं और इनके अंदर प्रधानमंत्री का फेस बनने की भी एक चाहत है। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती हैं, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते हैं, केसीआर ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो ये जो प्रमुख पार्टियां हैं, जो विपक्ष में बैठी हुई प्रमुख पार्टियां हैं, अगर अपना अलग अलग गुट बनाने लग जाएं तो एक अकेला विपक्ष बनना मुश्किल है। सोचिए, अगर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर ने अगर एक विपक्ष बनाया तो वो कितना मजबूत हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल ये रीजनल पार्टी के नेता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को नेशनल पार्टी होने का स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो उनकी 2 ही राज्यों में सरकार है और ये लोग चाहते हैं कि वो कांग्रेस के तले चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरा मानना है कि अगर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या केसीआर खुद के दम पर विपक्ष खड़ा करना चाहें तो वो कुछ पार्टियों को लेकर विपक्ष बना सकते हैं, लेकिन ये विपक्ष कितना दमदार होगा और कितनी पार्टियों के साथ आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और क्या ये मोदी को हरा पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन रीजनल पार्टियों को कांग्रेस के साथ आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस
बीजेपी के अलावा देश की एक लौती पार्टी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मेघालय से लेकर राजस्थान तक है। आप कश्मीर में जाएंगे, वहां पर भी आपको कांग्रेस मिलेगी, और आप कन्याकुमारी भी जाएंगे तो वहां पर आपको कांग्रेस मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को बड़े भाई का रोल प्ले करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जो विपक्ष अगर बनता है तो उसमें उसका रोल क्या रहेगा। ये कांग्रेस भी जानती है और सभी विपक्षी पार्टियां भी जानती हैं कि कांग्रेस के बगैर यूनाइटेड अपोजिशन बनाना संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस का क्या रोल होगा, ये कांग्रेस को समझना जरूरी है। कांग्रेस आज देश के कई सारे राज्यों में कमजोर है, तो वहां पर कांग्रेस को उस रीजनल पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ना होगा। जैसे अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर ममता बनर्जी का दबदबा है, तो यहाँ पर कांग्रेस को जो है वो ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना होगा, कैंपेनिंग करनी होगी। और दूसरे जहां पर दूसरे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी जैसे कि पंजाब में है, इसके अलावा स्टालिन की पार्टी तमिलनाडु में है, तो इन सभी राज्यों में जहां पर कांग्रेस कमजोर है और रीजनल पार्टी जो है, विपक्षी रीजनल पार्टी जो है, जो ताकतवर है, तो वहां पर जाकर कांग्रेस को एडजस्टमेंट करना होगा। तो दोनों तरफ से अगर एडजस्टमेंट हुए तो हो सकता है कि 2024 में हमें एक दमदार विपक्ष देखने मिले। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की अलग अलग राय और अलग अलग रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उतना विशाल विपक्ष बन सकता है। देखना यह भी जरूरी है कि कौन कितना कॉम्प्रोमाइज करता है और कौन विपक्ष को एकजुट करने में पूरी कोशिश करता है। तो उद्धव ठाकरे के ये जो बयान है ये काफी मायने रखते हैं, और उद्धव ठाकरे का ये जो बयान है ये आने वाले दिनों की चिंता जरूर जाहिर करता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।